नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह व्यवस्थित रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप को कम कर रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार के इन कदमों से हाशिए पर मौजूद युवाओं के लिए शिक्षा के अवसरों पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आपकी सरकार ने देश के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक युवाओं की स्कॉलरशिप छीन ली। ये शर्मनाक सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि मोदी सरकार ने न केवल सभी स्कॉलरशिप के लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती की है, बल्कि हर साल औसतन 25% कम धन भी खर्च किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि अगर कमजोर वर्गों के छात्रों को उचित समर्थन नहीं मिलेगा तो देश में युवाओं के लिए नौकरियां कैसे पैदा होगी। उन्होंने बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास की आलोचना करते हुए इसे महज एक खोखला दावा बताया जो कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं का हर दिन मजाक उड़ाता है। खड़गे ने लिखा है कि जब तक देश के कमजोर वर्गों के छात्रों को अवसर नहीं मिलेंगे और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, हम अपने युवाओं के लिए नौकरियां कैसे पैदा कर पाएंगे। आपका सबका साथ सबका विकास का नारा हर दिन कमजोर वर्गों की उम्मीदों का उपहास करता है। इसमें अगर 25% कम धन खर्च किया है तो आप किसी भी मीडिया पर आपकी इसकी पर कोई चर्चा नहीं देखेंगे। और अगर यही कोई भाजपा नेता पूछते तो कांग्रेस वालों से जा कर इसका सवाल करते, लेकिन यहाँ यदि कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया तो किसी भी मीडिया पर कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि यह आपके बच्चों के सम्मत की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल का जवाब न देने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देने के मामले में एलोन मस्क का समर्थन किया है। मैक्रो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि बहुत से लोग ईमेल का जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वह काम ही नहीं कर रहे। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है क्योंकि हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो काम पर नहीं आते और कोई भी नहीं जानता कि वे सरकार के लिए क्या काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हर स्टाफ को ये जानकारी देनी चाहिए कि उन्होंने इस सप्ताह क्या काम किया। इससे पता चलेगा कि वे वास्तव में काम कर रहे हैं या नहीं। इससे सरकार को भी पता चलेगा कि किन लोगों को बिना काम किए पैसा मिल रहा है। यदि कोई जानकारी नहीं देता तो उसे जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि DOJ ने सैकड़ों अरबों डॉलर की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि जो कर्मचारी मौजूद भी नहीं है उन्हें भी वेतन मिल रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपने दावे के पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोविड-19 से हुई मौत के मामले में मुआवजे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार का पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रखा। कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई नीति बना सकती है। इस सवाल पर ASG ने कहा कि केवल कोविड-19 बीमारी को ही आपदा घोषित किया गया, न कि कोविड के लिए लगाए गए टीकों से जुड़ी मौत को। इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसी कोई नीति नहीं है जो कोविड-19 टीकों से जुड़ी मौतों के लिए मुआवजा देती हो। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 से होने वाली मौतों को कोविड वैक्सीन लगने से होने वाली मौतों से अलग नहीं माना जाना चाहिए। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि आखिरकार संपूर्ण कोविड टीकाकरण अभियान भी महामारी से बाहर था। आप ये नहीं कह सकते कि वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। दरअसल जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच केरल की महिला की याचिका पर सुनवाई की है। महिला के पति की कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हुई थी। इसके बाद महिला ने सितंबर 2022 में केरल हाई कोर्ट ने पति की मौत पर मुआवजा की मांग वाली याचिका लगाई थी। नंबर कभी भी आए लेकिन आता जरूर है। जी हाँ, दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों केस में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला सुनाया। ये मामला दंगा के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। तब सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वे इस समय दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और उम्र कैद
की सजा काट रहे हैं। सिख नेता गुरलाल सिंह ने कहा कि हमें मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं है। हम सरकार से अपील करेंगे कि वह हाई कोर्ट जाए और सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की घोषणा करे। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर आमरण अनशन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य 92वें दिन अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गया। उनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिससे डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई है। किसान मोर्चे पर मौजूद चिकित्सकों की टीम लगातार डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है। डॉक्टर के अनुसार इतने लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और ब्लड प्रेशर का इतना अधिक बढ़ना उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी इस खबर के बाद चिंता बढ़ गई। मोर्चे पर मौजूदा साथी किसान लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना और समर्थन जता रहे। वहीं डॉक्टर्स की टीम ने डल्लेवाल को ऑब्जर्वेशन में रख लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।